तो कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। तो आज इसकी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे और जो हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में जब अब तक पढ़ा है। ठीक है। 6th 7th 8th 9th 10th प्रीवियस क्लासेस में हमने जितना ही पढ़ा है उसको सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है। तो एक अच्छा सा यहाँ पर टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से आपको क्या क्या बना सकते हैं, एंगल्स बना सकते हैं, एंगल्स के टाइप्स बना सकते हो, ट्रायंगल, कुछ भी पॉलीगन, एनी पॉलीगन आप बना सकते हो। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ज्यादा पीछे भी नहीं जाने वाले। तो क्लास 10th में हमने जो पढ़ा था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन जो है पार्ट है किसका, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही बन के ये आपका पार्ट आया है स्ट्रेट लाइन का। और यहाँ से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9th 10th में पढ़ा था आपने। ठीक है। तो क्लास 10th में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले इनके बारे में सीखे थे, तो वो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आप देखना क्या क्या पढ़े थे। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो एक बार लिख देता हूँ, ताकि आपको अच्छे समझ आए कि आपको कौन सा टॉपिक कवर हो रखा है, कौन सा नहीं हुआ। और इसके साथ साथ उससे पहले मैं एक काम करता हूँ जो कि आपका मतलब प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, कि एक लाइन के हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे, उसका सेक्शन किस तरह डिवाइड करते, एरिया मतलब, और लाइनों को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल आप बनाते हैं, उस ट्रायंगल का एरिया कैसे ज्वाइन करते थे। तो वो सारे पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमने टॉपिक को लेकर। तो सीधी बात है, पहला ही टॉपिक क्या है कि क्लास 10th का टॉपिक उठाते हैं, जितने भी अपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि, तो देखो अपने क्लास 10th में आपने क्या क्या पढ़ा था कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी, किसी भी मतलब लाइन का हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों। तो फर्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ेंगे वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला। कि जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हों, तो उसकी हेल्प से हम उसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। साथ में एक लाइन की क्या होता है, सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। सेक्शन में डिवाइड कर दो तो सेक्शन फॉर्मूला वहां से बन के आया था, फॉर्मूला बन के आया था। तो वहां पर तीन तरह के फॉर्मूले थे। एक तो आपका इंटरनली, जो इंटरनली से कट करे, इंटरनली, राइट। दूसरा आपका क्या था, मिड पॉइंट, जो यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है। और थर्ड पढ़ा था ये एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली का हम यहाँ पर कोई यूज नहीं करने वाले। ओके, अगर यूज होगा तो हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो ज्यादातर अपना काम जो रहेगा ना, इंटरनली से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप क्या पढ़ोगे, थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि स्टार्टिंग पॉलीगन यही होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने वहां से पढ़ा था, राइट। और फोर्थ पॉइंट जो पढ़ा था कोऑर्डिनेट की हेल्प से, कंडीशन कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लास में आपने अब तक पढ़े हैं, क्लास 9th और 10th में। और अब की इस क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप क्या पढ़ोगे कि एक लाइन है, उसका मतलब उसको तिरछा कर दिया तो उसका स्लोप कैसे बनाते हैं, स्लोप कैसे बनाते हैं। ठीक है। और स्लोप को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, क्योंकि इस लाइन को किसी तरफ भी आप फैला सकते हो। ओके। यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन भी आप बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट हम क्या बोलेंगे, अगर स्लोप है, ओके, तो स्लोप गिवन होगा। तो स्लोप अब कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी चाहिए, पॉइंट की हेल्प से भी चाहिए। तो स्लोप स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स की हेल्प से हमने स्लोप चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, तो अब लाइन, आपने लाइन तो पढ़ ली, यहाँ तक हम सिंगल लाइन पे बात कर रहे थे। अब बात आती है डबल लाइन पे। तो दो लाइनों का काम क्या होगा, तो मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में आप याद करोगे,
तीन तरह की लाइन हमने बताई थी, इंटरसेक्शन, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस। तो वहां से हमने निकाली है कि यहाँ पर हम जो प्रूव करने वाले हैं, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ओके, एंड परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इस एक्सरसाइज में जो डिस्कस करेंगे, इन दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे कैसे बनेगा, एंगल एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो फिलहाल 2D का काम है, तो हमें 2D से मतलब है, तो 3D में आएंगे जब 3D भी डिस्कस करेंगे। तो ये 8 टॉपिक आपके कवर करने हैं इस इंट्रोडक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल अच्छे से अपने आप को तैयार रखोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो भाई अब स्टार्ट करता हूँ ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो चलो बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं अपना। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब तो हम यहाँ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला को क्लास 10th में अच्छे से पढ़ गए हैं, राइट। तो वहां से जस्ट एक आपको फॉर्मूला लिख देते हैं कि आपके पास कोई पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं ए और ये आपका बी पॉइंट्स, एक लाइन इन दोनों को टच कर रही है, ठीक है। तो ए और बी से पॉइंट्स, अच्छा यहाँ के पॉइंट्स हम काउंट कर लेते हैं। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ओके। और यहाँ पर आपका x2 y2 हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूंगा। तो जैसे ये रफ डायग्राम हम बनाएंगे, तो ये दो पॉइंट है, ओके, कोई भी दो पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर एक ये सीधी लाइन है, ओके। तो अब आप देखो कि हम क्या करते हैं कि पूरी लाइन लेते हैं, तो यहाँ से पूरी लाइन गई, ओके। और इस लाइन में से जैसे ये 5 है, ओके, और ये 2 है, तो 5 में से 2 माइनस करोगे जब भी तो आएगा। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला काम करता है, सेम प्रॉपर्टी पे काम करता है। तो यहाँ से मैं आपको इसको, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, तो रफ कर देता हूँ यहाँ से, ओके। तो बस वो ही हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बताना। तो यहाँ से ए बी जो निकल के आएगा, ए बी जो निकल के आएगा वो क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब x2 पीछे वाला से आगे वाला माइनस करना, और इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से मैं आपको डार्क करके दिखा दूंगा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। नोट्स आपके मिलते रहेंगे साथ साथ। तो आगे पॉइंट कवर करते हैं। तो आगे जो पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला। तो कोई लाइन है, कोई लाइन है, ये आपका ए बी पॉइंट है, ठीक है। ए बी का ए के पॉइंट है x1 y1, ओके, और बी के पॉइंट है x2 y2, राइट। यहां से एक आपका कट हो रहा है कहीं पर भी, इंटरनली कट हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहले इंटरनली लिखते हैं, इंटरनली, इंटरनली कट कर रहा है कोई पॉइंट आर। तो इसके हमने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इंटरनली कट करेगा तो रेशियो आप देखोगे, रेशियो आपने पढ़ा होगा, m/n था। तो बस इसके हेल्प से आपने सारे सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आर के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, आर के कोऑर्डिनेट्स, एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, m × x2, तो mx2 प्लस में n(x1) डिवाइड बाय रेशियो का सम, राइट। ओ, ये तो x का कोऑर्डिनेट निकल गई ना। अब हमें क्या निकालना, y के कोऑर्डिनेट और निकालने हैं। तो y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, m(y2) प्लस में n(y1) डिवाइड बाय m+n। तो यहां से क्या हो गया, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला में डिवाइड, क्या कर सकते हैं, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला,
इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला ये आपका आ गया है, ठीक। अब इंटरनली में एक चीज और होती है कि कई बार क्या होता है, मिड पॉइंट पे कट हो जाता है, राइट। कोई लाइन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मिड पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट। ओके, जैसे कोई लाइन है, सेम प्रोसेस ए बी लाइन है। ए के पॉइंट x1 y1 है, बी के पॉइंट क्या है, x2 y2 है, ठीक है। अब कोई लाइन आती है, कोई पॉइंट ऐसा आता है कि इंटरनली पे कट कर देता है आर, और ये क्या है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होती है, ए आर इज इक्वल टू बी आर। तो इसका मतलब रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा, ठीक है, 1:1 होगा। तो यहाँ से आर के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x2 + x1 या x1 + x2 आप कह सकते हो, /2। ओके, और दूसरे ये तो x के थे, और y कहाँ से मिलेगा, सेम प्रोसेस y1 + y2 /2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आया होगा, राइट। ये मिड पॉइंट था आपका। ओके, अब एक्सटर्नली हम लिखवा देते हैं, वैसे हमारे कोई काम का नहीं है। तो देखो, एक्सटर्नली कर लिख देते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नली कर देंगे, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली सेक्शन। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, कोई लाइन है, सेम प्रोसेस, थोड़ी छोटी कर लेते हैं लाइन को, कुछ बड़ी होगी। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सेम x1 y1। ओके, पॉइंट्स इसके x2 y2। ओके, और ये जो पॉइंट, ये जो लाइन कट कर रही है ना, ये लाइन कहीं ना कहीं जाके इस लाइन के बाहर की तरफ कट करेगी। इसको हम कह देते हैं आर। ओके, इसको हम कह देंगे आर। तो हमें इसके वर्टेक्स चाहिए, तो यहां से आप एक चीज नोटिस करोगे, एक चीज क्या नोटिस करोगे, कलर कौन सा ले, ये ले लेते हैं। तो ये ए से आर हमें बनाना है पहले, और फिर बी से आर आपको देना है। तो मतलब ये रेशियो आपके बनेंगे, तो ये आपका एम रेशियो है, ये आपका एन रेशियो है। तो यहाँ से आर का जो वर्टेक्स, आर के जो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स बनेंगे, तो वो क्या होगा, m × x2, इंटरनली में आप प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस करना, n × x1 / m - n, और y के आपके my2 - m y1 / m - n। ये आपके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं आर के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो भाई ये तो आपके दो कहा गया पॉइंट, ये आपके दो पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो अब इसके लिए हम करते हैं, हम आपके चलते हैं अपने कौन से टॉपिक पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल हमें चाहिए अच्छे से बनने के लिए, तो ये आपका ट्रायंगल आ चुका है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स लिख देते हैं, इसके पॉइंट्स क्या है, ए पॉइंट है ये आपका, तो इसके x1 y1 है। देखो ये एक सीधी लाइन होगी बी तक, x2 y2, ठीक है। और अब यहाँ से सी पॉइंट पे बी सी एक सीधी लाइन होगी, ए सी एक सीधी लाइन होगी, x3 y3, राइट। अब इसका एरिया आप कैसे निकालते थे, तो एरिया आपको पता होगा बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट को लेंगे, तो दूसरे एक पॉइंट के साथ दो पॉइंट के सम का मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो बस कर दो, और ये कैसे जाएगा, जैसे ये आपका ए बी सी, और इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। चलो देखते हैं, अगर ए का मल्टीपल इन दोनों के सम के साथ होगा, बी का मल्टीपल इन दोनों के सम के साथ होगा, और सी का मल्टीपल इन दोनों के सम के साथ होगा, और 1/2 लिख देंगे। कैसे, देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम देखें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी,
ट्रायंगल का एरिया कैसा होता है, 1/2 होता है, ठीक है। साथ में मॉड्यूलस लगा देंगे। मॉड्यूलस क्यों लगाएंगे? क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। बाई चांस अपनी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसको पॉजिटिव बना दे, ठीक है। तो मॉड्यूलस का यही काम होता है। तो x1 का कोऑर्डिनेट है y, सॉरी, जो y के मतलब यहाँ पर x इंटू वाई होगा, तो अब दूसरे जो होंगे ना सम होगा y, सॉरी सम नहीं, डिफरेंस होगा y2 और y3 का। तो y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 मतलब x3 लिया तो y1 माइनस y2 और ये मॉडुलस मंथ। तो आप देखोगे तो 1 2 3, राइट, 2 3 1, ओके, 3 1 2, ये एक सर्कल है। इस सर्कल के अकॉर्डिंग आपने रखना पड़ेगा। बाकी आप चेक कर लीजिए हमने क्या किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो इसी ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। तो हमने इसी पेज पर बना देते हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कैसे बनाएंगे वो देख लो एक बार। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कैसे बनती है वो एक बार चेक कर लीजिए आप। तो चलो देखते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कैसे होती है। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो कोलिनियरिटी के 3 पॉइंट्स कैसे काउंट करेंगे, तो चेक करिए। तो मान लीजिए ये अपने 3 पॉइंट्स हैं ए, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ए बी और सी। तो कंडीशन ऑफ कोलिनिटी क्या कहती है कि अगर तीनों लाइन को, अगर तीनों पॉइंट को मैं एक लाइन से ज्वाइंट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट बन गए। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। बट अगर ये 3 पॉइंट किसके होते हैं, ट्रायंगल के होते हैं। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, राइट। तो कंडीशन फिलफुल नहीं हो रही। और अगर कंडीशन फिल नहीं हो रही तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया। और इक्वल हुआ तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, जब फिलफुल ही नहीं हो रही तो इक्वल हो गया, तो इक्वल का मतलब 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका एरिया भी हमने निकालना सीखा था क्लास 10th में। ओके, तो ये थे अपने 4 पॉइंट, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक है 11th के स्लोप की तरफ। तो चलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ, स्लोप या फिर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन हम कैसे भी टर्न ओवर कर सकते हैं ऑफ ए लाइन, ठीक है। जैसे हमने कोई एक लाइन ले ली, कोई एक लाइन ली, ये एक लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन को हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसा आप ये लोगे इसको, मतलब लाइन को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, ये सारा क्या स्लोप बनाता है, ठीक है, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन हम कैसे देंगे, तो एक तो आप एंगल के अकॉर्डिंग देखते हो, तो एंगल के अकॉर्डिंग हम बाद में बात करेंगे। तो एक पहले सिंपल सा यूज कर लेते हैं। तो सिंपल सा यूज क्या होगा, वो अपना कोई पॉइंट है ए एंड बी, सेम ए बी पॉइंट है, ठीक है।
तो यहाँ पर स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। क्या होता है, तो एक एंगल के अकॉर्डिंग और होगा, वहां से आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन अभी तो जस्ट मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था आपका स्लोप ऑफ लाइन। तो अब पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो भाई नेक्स्ट स्टेप चलने से पहले हम यहाँ पर एक गलती हो गई और बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है। तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, वो आपका क्या लिखा है कि स्लोप ऑफ टू लाइंस, टू पॉइंट्स, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का स्लोप हमने लिखा है। तो मैं इसको रफ करना चाहूंगा अभी यहाँ से, ठीक है। और ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, स्लोप की कंडीशन चाहिए थी। ग्रेडियंट क्यों कहलाता है वो बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं 2D का यूज करूंगा। 2D के लिए एक लाइन ये ले ली और दूसरी लाइन ये ले ली, ठीक। अब देखो, अब एक लाइन में क्या ले रहा हूँ, मान लो ये कोई मेरी लाइन है, राइट। और इसका एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरी लाइन है, ओके। तो अब देखिए, स्लोप ये आपका स्लोप है, लेकिन ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट आपका कैसे बनेगा, ग्रेडियंट आपका बनेगा, जैसे मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, इधर टर्न कर दिया, देखो, राइट, इधर टर्न कर दिया, ओके। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप टर्न कर रहे हो, यहाँ पर टर्न करते ही आप क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है इधर, थीटा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ थीटा, ओके। एंगल ऑफ थीटा, थीटा एंगल बनेगा, तो यहाँ से एंगल थीटा क्या कहलाएगा, यहाँ से एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम किस रेशियो का यूज करेंगे, तो टेन रेशियो का यूज करेंगे। कैसे, कि ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, और ये आपकी क्या है, लाइन है, एल लाइन मान लेते हैं, और ये आपका थीटा है, ठीक है। अगर हम इनिशियल इनिशियल लाइन से एल लाइन की तरफ ले जाएं, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देता है तो क्या होता है, पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, राइट। अब यहाँ से हम क्या यूज करेंगे स्लोप लाइन बनाने के लिए, कि हमारा जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन हम किसे बोलते हैं, टेन थीटा को। अब टेन थीटा को क्यों बोलते हैं, इसका मतलब ये आप अभी थोड़ा बहुत जान लीजिए, क्योंकि इसका यूज जो होगा ना आगे स्लोप वाली लाइन में पॉइंट्स के ऊपर आएगा, ठीक है। और वहां से टू पॉइंट्स पे हम कैसे निकालेंगे वो भी आपको समझ आ जाएगा। टेन थीटा, ओके। अब टेन थीटा ही क्यों लिया, देखो यहाँ से आपका क्या है, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, राइट। और ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो हमने इमेजिन किया, ये तो आपका क्या है, वाई है, ये आपका क्या, एक्स है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और वाई बाई एक्स को हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ स्लोप, ओके। इतना समझ आया। अब देखो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसी की हेल्प से हम करेंगे, एक मिनट, स्लोप ऑफ ए लाइन फ्रॉम टू पॉइंट्स, ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और ग्रेडियंट का मतलब समझा दिया आपको, क्योंकि ग्रेडियंट क्या होता है, थीटा की वैल्यू चेंज होती रहती है वहां पर।
तो यहाँ पर एक आंसर, यहाँ पर अच्छा सा आंसर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ग्रेडियंट का मतलब एंगल मेड बाय लाइन, बाय ए लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, और वो भी किसमें, इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्लॉकवाइज जाएगी ना तो ये नेगेटिव आंसर देगा, राइट। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स। स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। यहाँ पर हम स्लोप को ग्रेडियंट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी आपकी, राइट। तो फिक्स वैल्यू हो जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो डायग्राम में आपको लिया है, तो यहाँ से मैं आपको यहाँ से इस लाइन को, एक ही लाइन उठ जाओ। जैसे मैंने ये लाइन उठाई यहाँ से, ठीक है, ओके। तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन अपने देखो, क्वाड्रेंट में कोई दो पॉइंट है अपने पास, ठीक है। क्वाड्रेंट में कोई दो पॉइंट है अपने पास। तो क्वाड्रेंट में अपने पास दो पॉइंट है, एक ए है, ये बी है। ए को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ए है, बी है, राइट। क्वाड्रेंट में है, ओके। तो ए के पॉइंट हम क्या मान लेंगे, ए के पॉइंट हम मान लेंगे x1 y1, और बी के पॉइंट x2 y2, क्योंकि ये x के दूसरे पॉइंट पर है, और ये क्या है, y के दूसरे पॉइंट पर भी। और x जो है, ए जो है x और y के दोनों एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक करोगे, ये जो पॉइंट आया, तो ये कुछ इस तरह से आया, ओके। तो ये पॉइंट तो क्या हो जाएगा, x1, क्योंकि x की डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट आएंगे वो x हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, राइट, ओके। अब इधर से आप चेक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और इधर से आप चेक करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से स्लोप की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो आप क्या करोगे, पॉइंट ये है और ये पॉइंट, तो हमें इतना आंसर चाहिए, राइट, इतना आंसर चाहिए। तो आप देखोगे कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आप देखोगे, आप बताओगे कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इस कंप्लीट डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस हमने माइनस की है, ठीक है। मतलब y2 में से y1 को माइनस किया है, तो ये आपकी जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये आपके y2 माइनस y1 आ जाएगी, ओके। सेम सेम यहाँ पर x, मतलब x2 तक की डिस्टेंस लेकर और x1 की डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 लिख देंगे, ठीक है। तो बात एक बार समझो, यहाँ पर आपको ये बात समझ आई, ओके। तो अगर मैं इस लाइन को अगर आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पर एंगल थीटा बना, इमेजिनरी एंगल थीटा बन गया, राइट। इमेजिनरी एंगल थीटा बना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन हमने माइनस कर दिया, ठीक है। और ये लाइन आपके पास, अगर आप चेक करोगे, ये हमने इमेजिनरी एक और बना दिया, तो ये आपका x2 माइनस x1, क्यों, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे को, राइट। और ये आपका ये y2 माइनस y1 है, तो ये भी y2 माइनस y1 होगा, ओके। सेम प्रोसेस होगा, tan थीटा यूज कर दो। तो यहाँ पर tan थीटा हमने यूज किया, tan थीटा यूज किया क्या, ये लाइन अपॉन में ये लाइन, ओके। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 आपका निकल के आया, क्या निकल के आया, स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ओके। समझ आया। तो ये आप tan थीटा यूज ना करके आप क्या यूज करोगे, ये तो जस्ट समझाने के लिए है,
तो आप जो यूज करोगे वो आप ओरिजिनल में इस चीज का यूज करोगे कि स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये आप यूज करोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी मैं डार्क कर लेता हूँ जो भी मेरा मेन है। हमने चीज वो ही ली है, ठीक है, अलग से कोई चीज नहीं ली, हमने चीज वो ही ली है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस किया है उसको अलग तरीके से। ओके, राइट। तो अब अपने कौन कौन से पॉइंट बच गए देखते हैं। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिज्म, ठीक है। पहले हम तो कर लेते हैं वो आपका कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म देखते हैं। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, तो कंडीशन क्या होगी, देखो पैरेललिज्म की कंडीशन क्या होगी, तो मैं फिर से अपना डायग्राम ले रहा हूँ, राइट। हमें सिर्फ दो लाइन की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर पैरेललिज्म के क्या होगी, तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है जो हमने थोड़ा हाँ बोल्ड कर रखा लाइन को, तो ये क्या होगी, इसके एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ करिए। अरे भाई आजा, देखो ये लाइन दूसरी हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, राइट। तो इसमें हम जो चेक करेंगे वो क्या होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, एंगल अल्फा, और यहाँ पर एंगल बीटा मान लेते हैं। तो ये आपका L1 है, लाइन L1 L2, ठीक है। इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2, ठीक है। तो पहले वाले का स्लोप क्या है, M1, M1 इज इक्वल टू टेन टेन अल्फा, राइट। M1 का जो स्लोप है उसके अकॉर्डिंग टू, अगर हम एंगल की बात करें, टेन अल्फा। M2 कितना है, टेन बीटा, राइट। इतना समझ आया। तो अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, इफ दे आर पैरेलल, तो एक सिंपल सी चीज सोचो कि पैरेलल का हर एक एंगल क्या होगा, किसी भी लाइन एंगल से ज्वाइंट होगा तो वो इक्वल होंगे। तो here alpha is equal to beta, then we say that tan alpha is equal to tan beta, right। ओके, यही बात होगी ना। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो इसका मतलब M1 इज इक्वल टू M2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा स्लोप ऑफ ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। तो एक दूसरे का क्या होता है, ये दोनों स्लोप इक्वल होते हैं, राइट। इतना आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, अपने परपेंडिकुलर की, ठीक है। तो हमें लाइन की जरूरत है, तो हम लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म पढ़ चुके हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिज्म हम पढ़ेंगे अब। हम्म, क्या पढ़ोगे अब, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ओके, तो हम अपना डायग्राम ले आते हैं फिर से, और हमने ये अपना डायग्राम ले लिया, ठीक है, राइट। तो अब एक चीज देखो, अगर मैं इस लाइन को कुछ इस तरह से टर्न कर देता हूँ कि इनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, हो गया, आई थिंक अब हो गया, ठीक है, अब हो, राइट। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो गया, 90 डिग्री होगा। ओके, 90 डिग्री होगा।
ये आपके क्या है L1, ये आपके क्या है L2। L1 लाइन का स्लोप क्या है M1 है, और L2 लाइन का स्लोप क्या है M2 है। तो आप एक चीज ध्यान से समझिए। तो मैं अगर इस का एंगल क्या मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ, और इसका एक्स एक्सिस से बीटा एंगल मान लेता हूँ, ठीक है। इतना समझ आया। तो आप एक चीज देखोगे कि ये ऊपर वाला अगर एंगल 90 है तो ये भी क्या होगा, एंगल 90 होगा, राइट। ये भी क्या होगा, एंगल 90 होगा। ओके। और दूसरी कंडीशन अगर ट्रायंगल में आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल जो हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। ओके। अगर इसको अच्छे से सोल्व करोगे तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये बात समझ आए आपकी। तो बस कुछ नहीं किया, हमने एक ट्रायंगल का यूज किया और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। या फिर ये ना मान के आप क्या कर सकते हो, क्या कह सकते हो, बीटा की जो वैल्यू होगी, यहाँ से बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, जो एक्सटीरियर एंगल का सम के क्या होता है, इंटीरियर एंगल के दोनों सम का इक्वल होता है, तो 90 प्लस अल्फा भी आप बोल सकते हो। आप कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बस हमने उसी का यूज करना है, तो हम ले लेते हैं एम। अगर एंगल, सॉरी, M1 इज इक्वल टू 10 बीटा है, 10 बीटा, और M2 इज इक्वल टू क्या है, M2 इज इक्वल टू आपका 10 अल्फा है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 बीटा और 10 अल्फा के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देखो डिफरेंस चेक कर लो। यहाँ से अगर आप डिफरेंस चेक करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। ओके। तो 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो हम देखते हैं। तो 90 डिग्री, देखो सम आ जाए या डिफरेंस आ जाए तो 90 डिग्री जो होना जरूरी है। तो जब 90 डिग्री होगा तो हम क्या कह सकते हैं, 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू 1 होगी, राइट। ओके। इतना समझ आया। अब हम एक चीज और चेक करते हैं कि अगर 1 है तो 10 बीटा पुट पुट बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। जैसे आप 90 प्लस अल्फा पुट करोगे तो 10 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, और 10 अल्फा इज इक्वल टू 1। तो 90 प्लस अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो ये कोट बना देगा, वो भी माइनस का कोट अल्फा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, राइट। इतना समझ आए। तो यहाँ से 10 अल्फा अगर हम चेक करेंगे तो -1 कोट अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोट अल्फा भी हटाइए, इस चीज को हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऊपर समझाता हूँ मैं आपको कि 10 बीटा अगर ये है तो 10 बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस कोट अल्फा, राइट। अगर माइनस कोट अल्फा की वैल्यू M1 है, 10 अल्फा M2 है, तो बस पुट कर दीजिए। और माइनस को एक बार कोट अल्फा, हम माइनस को उधर भेजते हैं, -1 हो गया। तो कोट अल्फा क्या है, M1 है। कोट 10 अल्फा क्या है, M2 है। जो कि वैल्यू कितना दे देगा, -1 दे देगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफ रिलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ से भी इसका ये क्या हो रहा है, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। M2 है। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके। तो अब हम एक अगला पॉइंट अपना देखते हैं कि अगला पॉइंट आपका क्या हो सकता है। चलो चेक करते हैं, फिर शायद लास्ट पॉइंट अपना रहता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हम कैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो पैरेलल है तो अल्फा बीटा की वैल्यू 0। ओके। परपेंडिकुलर है, अल्फा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, राइट। अब बात जाता है अगर नहीं, ये दोनों ना हो तो हम एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने डायग्राम लेकर वापस आते हैं। क्या हो गया, ये आपका डायग्राम वापस आ चुका है।
भाई लग जा लाइन। चलो कोई नहीं, यहाँ से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आपका क्या था, परपेंडिकुलर था, तो हम यहाँ से चेक करेंगे अपने बीच में कोई भी एक ऐसा एंगल, इन दोनों के बीच में कोई भी एक ऐसा एंगल लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। तो ये कोई एंगल, ठीक है, राइट। तो ये कोई डायग्राम है आपका। ओके, सेम पैटर्न लेंगे, सब सब कुछ यहाँ से सेम लेंगे। 90 की जगह हम एंगल थीटा कर देंगे, जो हमने ऊपर 90 डिग्री बनाया था ना, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे अच्छे से, यहाँ पर, ठीक है, इसकी जगह 90 डिग्री की जगह एंगल थीटा ले लेंगे। बाकी पैटर्न सब कुछ वो का हुआ है, सेम टू सेम। तो बस घबराइए मत, अच्छे से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो इसको मैं एक्स के अकॉर्डिंग क्या ले लेता हूँ, अल्फा। इसको हम एक्स के अकॉर्डिंग बीटा ले लेते हैं। और इसको हम आपकी बार ले लेंगे थीटा। ये आपकी L1 है जिसका स्लोप M1 है। ये आपकी L2 है जिसका स्लोप M2 है, ठीक है, राइट। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, राइट। और ये थीटा, तो ये थीटा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट। तो करिए। तो एम वन इज इक्वल टू, सॉरी, एम वन इज इक्वल टू 10 बीटा है, ओके, राइट। और एम टू कितना है, एम टू अपना कितना हो जाएगा, 10 अल्फा है, ओके। अभी इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अब आपको क्या निकालना है, टेन थीटा। क्या आपने टेन थीटा पता है, टेन थीटा पता है, क्या आपको पता है, नहीं पता, ठीक है। तो आपने टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा, सॉरी, थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिख रखी है कंडीशन के रूप में, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ओके। इतना समझ आया। तो आप बस यहाँ से आपने एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी, बस उसी का यूज करना है, टेन A माइनस बी। तो टेन A माइनस बी मतलब टेन A, तो टेन बीटा माइनस टेन बी मतलब गामा, डिवाइड बाई वन प्लस टेन बी, इन दोनों का मल्टीपल, ओके। ये चीज आपने पढ़ रखी होगी, तो वही से हमने सोल्व किया है। तो यहाँ से टेन थीटा हम वापस ले आते हैं, टेन थीटा बीटा माइनस गामा इधर। तो टेन बीटा क्या है आपका, M1 है, माइनस M2, डिवाइड बाई वन प्लस M1 M2। तो यहाँ से आपका ये स्लोप वापस रेडी हो गया, ठीक है, ओके। तो अच्छे से आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको, ठीक है। तो ये थे अपने कुछ पॉइंट्स। अब इनके ऊपर बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतना एडवांस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस और पढ़ लो। वो क्या है थोड़ा सा एडवांस, वो थोड़ा सा एडवांस ये है कि अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ओके, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। अब बोल दिया जाए कि 180 माइनस थीटा निकालो, क्योंकि ये L1 और L2 के बीच में ये भी तो एंगल बना रहा है, इतना एंगल बना रहा है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से टेन 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा, ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, ओके। तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस की वैल्यू आ जाए, तो यहाँ से माइनस M1 माइनस M2 अपन में वन प्लस M1 M2। यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज और सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल बना रहे हैं ना, एक तो थीटा बना रहा है और एक दूसरा क्या बना रहा है, 180 माइनस थीटा बना रहा है, ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं अपने एग्जांपल्स पर, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, तो पासिंग थ्रू द स्लोप ऑफ लाइन हमें बताना है, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 - 1 4, ठीक है, ओके। तो आपसे स्लोप पूछा है तो स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप क्या होता है, M इज इक्वल टू Y2 - Y1,
डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, तो यहां से आप सोल्व करोगे इसको। y2 कितना है? 4। थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं बाहर के लिए। 4। ठीक है, माइनस माइनस टू तो प्लस टू हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका -1 और -3। तो यहाँ से 6/-4 सोल्व करोगे तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, वो भी माइनस का 3/2 दे देगा। ठीक है, तो सेकंड अपने आप निकालिए, इसका आंसर आएगा 0। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, याद रखना। और इसका आंसर निकालोगे तो इनफाइनाइट। ओके, अगर ये इनफाइनाइट है, नीचे वाला अगर इनफाइनाइट है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री क्यों होता है? जब x क्या होता है? कांस्टेंट होता है, राइट। x जो होता है वो कांस्टेंट होता है, y अलग दे देगा। जीरो है, जीरो है, तो एंगल कितना होगा? यहाँ पर जीरो एंगल होगा, और जब जीरो एंगल होता है तो पैरेलल होता है, और पैरेलल होगा तो क्या होता है? y आपका क्या होगा? y कोऑर्डिनेट सेम देगा। इतना याद रख लेना, ठीक है। अब चेक करते हैं अपना लास्ट एग्जांपल, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के 60 डिग्री हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में बताना है कि क्या स्लोप होगा। चलो चेक करते हैं कि यहाँ पर बोला है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। तो स्लोप कितना होता है? m होता है, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा होता है। बस थीटा की वैल्यू पुट करिए, tan 60 हो जाएगा। और tan 60 कितना होता है? √3, आपका आंसर। ठीक है, आसान था, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला कि इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, π/4, ओके, स्लोप ऑफ वन लाइन इज दैट एंड फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था ना, बिल्कुल वहां से क्वेश्चन उठा है, इसी इस टॉपिक से वो क्वेश्चन उठा है। ठीक है, तो आप फॉर्मूले का यूज करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय, और 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्लोप ऑफ वन लाइन दे रखा है, तो m1 की वैल्यू दे रखी है 1/2, और m2 को क्या मान लेते हैं? हम लेट कर लेते हैं, लेट m2 इज इक्वल टू m। ठीक है, ओके। तो m की वैल्यू हमें निकालनी, तो tan थीटा मतलब tan π/4, tan π/4 इज इक्वल टू m1 1/2 माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस m इंटू 1/2। ठीक है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m अपॉन में 1 + 1/2 m। तो वो नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर चला जाएगा, तो 1 + m/2 हो जाएगा। और इधर से सोल्व करोगे तो 1/2 माइनस m को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो m/2 + m इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1। तो यहाँ से 3m/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2। ओके, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3, राइट। अगर हम दूसरे फॉर्मूला यूज करें, दूसरा फॉर्मूला क्या था? माइनस में tan थीटा इज इक्वल टू -m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 + m1 m2। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सारा कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ तक तो सारा कॉन्सेप्ट यही, यहाँ तक तो सारा सेम है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? 1 + m/2 इज इक्वल टू, माइनस का है ना, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा। m को उधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो -m/2 हो जाएगा, राइट। और 1 इधर आके माइनस का, तो इसका मतलब -3/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, m की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो दोनों कंडीशन में आपके वैल्यू चेंज होते रहेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको यूज कर रहे हो। नेक्स्ट को देख लेते हैं। बोला कि लाइन थ्रू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द थ्रो
पॉइंट दैट। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो परपेंडिकुलर दिया गया, तो सबसे पहली हिंट आप यहाँ पर चेक करोगे क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दिया गया तो इसका मतलब दो स्लोप है आपके पास, m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 होगा। ओके, तो m1 निकालिए। m1 लाइन 1 से निकालते हैं, लाइन 1 y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 - 6, 8 - 6 डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस 2 मतलब +2। तो यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से 6 आ गए, तो 1/3 आ गया m की 1 की वैल्यू। m2 की वैल्यू सेम फॉर्मूला, तो 24 - 12 अपॉन में 8 माइनस सॉरी x - 8। ओके, तो 12/x - 8 आ गया m2 की वैल्यू। बस पुट कर दीजिए, पुट m1 एंड m2। तो यहाँ से m1 कितना, 1/3 इंटू 12/x - 8 इजिकल टू -1। फिर से गया 4, तो 4 इजिकल टू x - 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 4 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, तो आगे चेक करते हैं। आज आगे एक्सरसाइज है आपकी, तो एक्सरसाइज को हम बाद में सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।